साथ इस गोपी का विवाह हुआ था। पहले विवाह जल्दी हो जाते थे, गौना बाद में होता था। तो जैसे ही उस गोपी को उसकी माँ ने, अब विदाई का समय निकट आ रहा था, तो माँ ने बताया, आवाज आ रही है ना, माँ ने बताया कि सुन, तू ना कृष्ण का दर्शन कभी मत करना, और कभी सामने भी आ जाए तो घूंघट मत खोलना, आंखें बंद कर लेना, पर कृष्ण का दर्शन मत करना। क्यों? बोले वो जादूगर है। ठीक, उसी संगति को मानकर माधवी नाम की गोपी जब विवाह होकर गई, विदा होकर गई, तो भगवान सामने से आ रहे हैं। सुंदर सखा पहुंच गया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान आए, अरे भाभी जरा मुख दिखा। उस गोपी ने अपने मुख को ढक लिया, आंखें बंद कर ली। भगवान ने कई बार कहा कि एक बार तू मुझे मुख दिखा, नहीं दिखाया, मुख दिखाओ, नहीं दिखाया। भगवान ने जब समझ गए कि इसकी माँ की संगति का ये प्रभाव है, तो भगवान ने कहा, आज तुझे अवसर मिला है और तू मेरे मुख को देखना नहीं चाहती, एक दिन तू मेरे इस मुख का दर्शन क्षण भर के लिए करने को तरसेगी। श्राप दे दिया। जब गोवर्धन की लीला हुई ना, उस समय भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी, सब भाग रहे थे। गिरिराज महाराज ने कनिष्ठ का उंगली के नख पर पर्वत धारण कर रखा था। उस समय माधवी नाम की गोपी भी अपनी सास के साथ गई थी, और गोपी जैसे ही पानी लथपथ था, भगवान ने कृपा कर दी, पर्वत स्थिर हो गया। एकदम गोपी का नजर गई चरणों के नख पर, जो बिल्कुल मड़ियों की भांति चमक रही थी। उस गोपी ने एकदम नेत्र ऊपर की ओर करती गई, और एक क्षण जब भगवान को देखा, क्षण भर दर्शन किया, आंखें धुंधली पड़ गई। जब आंखें धुंधली पड़ गई, अब कहती मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब दिखाई दे रहे, पर ये दिखाई नहीं दे रहे। परमात्मा स्वरूप, ऐसा अद्भुत स्वरूप मैंने देखा नहीं। उस क्षण भगवान ने कहा कि जिस क्षण मैं तुझे दर्शन देना चाहता था, उस समय तूने किया नहीं, आज तुझे दर्शन मिलेगा नहीं। वो तड़पने लगी, प्रभु मुझ पर कृपा करो। बोले तुम्हारा जन्म अगले युग यानी कलयुग में मेड़ता के राठौड़ वंश में होगा, जहां पर तुम जन्म लेकर मेरी भक्ति के गीत गाओगी और 66 वर्ष की उम्र में मेरी प्राप्ति कर लोगी। उस समय राधा की अष्ट सखियों में से चंपकलता भी भगवान की जो सखियां थी राधा रानी की, उन अष्ट सखियों में से 2 सखी भी आई हैं, मीरा की सहयोगी बनी। ये यहाँ था। तो इधर मीरा के घर पर 9 महीने तक भागवत जी का अनुष्ठान चलता था। मीराबाई की मां नित्य कथाओं को सुनती थी, सुबह से लेकर शाम तक। और जैसे ही समय परिपूर्ण था, आज महाराज पूर्ण आहुति हुई, और मीरा की मां ने जैसे ही प्रसाद को ग्रहण कर कर कक्ष में गई है, मीराबाई का प्राकट्य हो गया। अब सोचिए, जो गर्भ में आया है और जिसने 9 महीने तक भागवत जी का पावन कथा को सुना हुआ, समझो वो मीरा की तरह नहीं होगी तो क्या होगा। अब वो उसका मार्ग अलग हो गया। कई संत सहयोगी रहे, एक नरहरिदास जी, बहुत ऐसे संत रहे, जिसमें से एक संत मीरा को अपने लड्डू गोपाल देकर गए। क्यों दिए, इसका भी एक रहस्य है। रहस्य ये है कि महाराज मीराबाई के पास लड्डू गोपाल नहीं थे, भक्ति करती थी, मंदिर में गिरधर रखे थे बस उनकी। मीराबाई ने देखा एक महात्मा जी आए हैं जो अपने ठाकुर जी का बहुत श्रृंगार करते हैं। मीराबाई छुपकर
रही थी, मन आकर्षित हो गया, काश ये मेरे पास होते। अब महात्मा जी से जाकर कहा, महात्मा जी ने इनकार कर दिया, पागल है छोरी, कोई अपने भगवान किसी को देता है? अरे पागल है। इतने में मीरा जाकर कक्ष में रोने लगी। रात्रि को महात्मा जी जब सो रहे थे तो उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया कि महात्मा जी आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, पर आज से आप जो सेवा कर रहे थे वो सेवा मीरा को दे दो। और मीराबाई को लड्डू गोपाल मिल गया। ये कथा मैंने तुम्हें क्यों बताई? अभी तो मीरा चरित्र बहुत है, सुनना। ये कथा क्यों बताई? आप जो लड्डू गोपाल खरीद कर लाते हो वो बाजार से लिए तब तक वो मूर्ति है, पर जैसे ही घर आ गए वो कोई मूर्ति स्वरूप नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। अब उनकी सेवा नित्य निरंतर जैसी होगी वैसा निश्चित कल्याण होगा। वो ये नहीं कहते कि तू रोज मुझे 56 भोग खिला। अरे तू जो खाता है कम से कम श्रद्धा का भोग तो लगा, तू जो करता है वो तो कर, तू जिस कार्य को करता है उसमें मुझे तो सम्मिलित कर। अब देखो इसमें भी तो लाभ हमारा है, उसका थोड़ी ना है। तू जो भी कर रहा है उसमें मुझे आगे रख दे, चाहे वो प्रसन्नता हो चाहे वो आपदा हो, सबका हो, मैं संभाल लूंगा। महाराज घर का सदस्य बनाकर इनको रखो। सबके घर गोपाल जी होंगे। गोपाल जी छोटे बड़े नहीं होते, श्रद्धा छोटी और बड़ी हो जाती है। चाहे वो इतने बड़े हों, चाहे वो इतने बड़े हों, चाहे वो इतने बड़े हों, चाहे वो कैसे भी, गोपाल जी होता है। बस आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। सुनो, मुझे भी 14 साल हो गए कथा को गाते गाते। 2010 से लेकर मैंने प्रारंभ किया और 24 बीत चली, 25 लगने वाली है। 14 वर्ष हो गए मुझे कथा गाते। और मेरा भी यही संकल्प था कि मैं स्वयं ठाकुर जी लेने नहीं जाऊंगा। जब पहली कथा मैंने की तो मेरा संकल्प ये बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ भगवान का आगमन कैसे हुआ जीवन में। पहली कथा हुई तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, स्वयं आना पड़ेगा। 1 वर्ष कथा गाते गाते हो गई। कई जजमानों ने कहा महाराज जी हम देंगे, हम देंगे। नहीं, जिस दिन मेरे गोविंद सन्मुख स्वयं आए तभी। आज मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन 10 वर्ष हो गए और 14 वर्ष मुझे कथा गाते हो गए। अब सोचेंगे इतने वर्षों में ठाकुर जी नहीं ले पाए। ठाकुर जी तो घर में बहुत थे, पर मुझे अलग अलग। और जैसे ही एक दिन भगवान की अद्भुत कृपा हो, कुछ माताएं वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर चली आई। अब ठाकुर जी को लाई तो हमने कहा ठाकुर जी हैं तो ठाकुरानी भी होनी चाहिए। दोनों युगल सरकार बैठे हुए और ये राधा रानी भी बरसाने से ही आई है। ये विग्रह स्वरूप और जिन्होंने जीवन में आकर ऐसा प्रकाश किया कि साहब मैं नहीं जानता, कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितना ही कुछ जीवन में हुआ, पर हमेशा ये साथ थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके घर भी जो गोपाल जी हैं, श्रद्धा से उनकी सेवा करोगे तो निश्चित तौर पर तुम जो चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और मैंने जो चाहा सब कुछ मुझे मिला। और ये भी जो है लीला वो भी मेरी है, क्योंकि
मुझे इस सांसारिक जीवन में नहीं रहना है। अभी मैं और 2, 4, 6 वर्ष 10 वर्ष कथा तो गाऊंगा, पर मैं विरक्ति की ओर जीवन को लेकर जाना चाहता हूँ। सांसारिक धर्म के पालन तो करने दुनिया बैठी है, सब कर ही रही है। और मेरा उद्देश्य कथा को गाने का ऐसा नहीं कि धन कमाना, धन कमाने का उद्देश्य हो तो फिर बात अलग है। एक से एक धनाढ्य पड़े, सब कथा कराने वाले पड़े, पर मेरा अनुसार मेरा नियम एक है, सामने वाले को भी कष्ट ना हो, मुझे भी कष्ट ना हो, और बस कथा चलती रहे।